1.4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे तो इसमें हम लोग का 13/3125 एक शांत दशमलव था। तो हम लोग 13/3125 क्या है इसका पहले 3125 का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। पाँच से 25 5 से 5। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13/5 की पावर 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 के पावर 5 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 10 लाना है। ठीक है। तो हम लोग क्या से गुना करेंगे तो 13/5 के पावर 5 गुने 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। लेकिन जो यहाँ पे पावर है ठीक है तो वहीं पे पावर ये भी रखेंगे। ठीक है। और ऊपर अंश में भी यही लिख देंगे जो यहाँ पे हम लोग अपने मन से रखेंगे 10 बनाने के लिए यही भी यहाँ पे भी। ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 13 गुने 2 गुने 2 गुने 2 को 5 बार लिखेंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 बटा में 5 गुने यानी कि 5 गुने 2 यानी कि 5 दूनी 10 10 के पावर 5 लगा देंगे। ठीक है। अब हम लोग इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 16 16 गुनी 32 और 32 गुने 13 करेंगे हम लोग 32 416 आएगा बटे में 10 के पावर 5। ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 416 बटे में 10 2 3 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा इससे इसको भाग दे देंगे। ठीक है। तो 0.0041 बार में कट जाएगा। ठीक है। जैसे कि ठीक। अब इसमें दूसरा शांत था। ठीक है। तो 17/8 तो 8 का एलसीएम निकालेंगे 2 चौके 8 2 दूनी के 4। तो यहाँ पे हम लोग 17/2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है। 1 2 3। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को 10 लाना है तो 2 के पावर 5 लिख देंगे। ठीक है। 2 गुने 5 लिख देंगे तो 5 दूनी 10। लेकिन यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे भी पावर 3 रखेंगे। ठीक है। अब गुने 5 के पावर क्यू जो यहाँ पे रखेंगे वही वहाँ पे रखेंगे। ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 17 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है। यहाँ पे 5 दूनी 10 के पावर 3। ठीक है। 50 25 25 50 125 125 गुने 17 करेंगे। ठीक। तो हम लोग को गुना करने पर आ रहा है 2125। ठीक है। तो 2125 बटे में 10 यहाँ पे 10 के पावर क्यू है तो यानी कि 1 लिख कर 3 गो 0। ठीक है। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा 2.125। ठीक है। 1 2 3 तो 1 2 3 अंक के पहले क्या करेंगे हम लोग दशमलव लगा देंगे। ठीक है। अब दूसरे के बाद चौथा है शांत दशमलव। ठीक है। तो यहाँ पे 15/1600। ठीक है। तो 15/1600 ले लिए हम लोग 1600 का एलसीएम निकाल लिए। ठीक है। तो देखो हम लोग का कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 यानी कि 15/2 के पावर 6 आ रहा है गुने 5 के पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है 5 गुने 5। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का 2 के पावर 6 है लेकिन यहाँ पे 5 के पावर 2 ही है तो हम लोग और 5 के पावर 4 रख लेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा ना। 2 के पावर 6 तो 5 के पावर भी 6 हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग 5 के पावर 4 अपने से रखे हैं तो 5 के पावर 4 यहाँ पे गुना कर लेंगे हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 गुने 5। ठीक है। गुने 5 गुने 5 गुने 5 बटा में 5 दूनी 10। ठीक है। 10 के पावर 6 रख लेंगे। ठीक है। तो हम लोग को गुना करने पर आ रहा है 9375। ठीक है। अब बटा में यहाँ पे 6 जीरो है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 गो अंक है तो पहले 5 लिखेंगे 7 लिखेंगे 3 लिखेंगे 9 लिखेंगे। और यहाँ पे 6 जीरो है तो हम लोग को 2 जीरो पहले अपने मन से उसके बाद दशमलव यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा के बाद हम लोग का है 6 नंबर। ठीक है। जो कि शांत है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे
देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 ही है, तो एक हम लोग का घट रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 23 बटे में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, ठीक है। और ऊपर भी 5 के पावर 1 से ही गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 23 गुने 5 बटे में 5 दूनी 10, 10 के पावर 3, ठीक है। तो 23 × 115 बटे में 3 0, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1 1 0, ठीक है। यानी कि 1 2 3 अंक, तो 1 2 3, ठीक है। 3 अंक के पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 6 नंबर के बाद अब 9 नंबर है, जो कि 35 बटे में 50 है, ये शांत दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 35 बटे में 50 लिख लिए, 50 का एलसीएम निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35 बटे में 2 गुने 5 के पावर 2। तो यहाँ पे 5 2 है, लेकिन 2 एक ही है, तो हम लोग क्या से गुना करेंगे, 2 से, ठीक है। तो 35 बटे में 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 2, ठीक है। तो 2 से हम लोग गुना किए हैं, तो 2 ऊपर भी लिखेंगे, तो 35 से 2 में गुना, तो 35 दूनी 70 बटे में 5 दूनी 10 के पावर 2, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा 70 बटे में 10 में 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 70 बटे में 100, तो देखो 1 1 2 2 अंक के पहले, तो 0 7, ठीक है। तो यानी कि 0.70 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। दिया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का 3 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे p/q यानी कि बाटा के रूप में इसको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 43, दशमलव को हटा देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटा में देख लो दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग 1 लिख कर 9 को 0 3 3 6 3 9 को 0। तो हाँ, यह परिमेय संख्या है, ठीक है। अब 2 नंबर देखेंगे, ठीक है। 2 नंबर दिया है 0.12 2 0 1 2 0 0 1 2 3 को 0 1 2 1 2 3 4 को 0 ... जब देखो, जब यहाँ पे मान के चलो कि 0.120 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 2 001 आ रहा है, फिर आ रहा है 2 00001, ठीक है। इसके बाद 2 000 दे रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे का हम लोग का पता नहीं कि कितना अंक आ रहा है। तो यह क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तीन नंबर, ठीक है। 3 नंबर दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अंक लिखा है, ठीक है। देख लो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद ऊपर दिया है डेक्लिंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई लगा दे रहे हैं हम लोग, तो ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा में 9 0 लगा देंगे, ठीक है। 3 3 6 3 9, ठीक है।